चलो देखो एल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन हो गया, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गया ना। अब इसके बाद हेडिंग क्या लिखोगे? प्रिपरेशन। हाँ साथ में चलेगा, वो दोनों चीज साथ चलेंगे, ठीक। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ में पढ़ने हैं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और जो उसके डेरिवेटिव्स हैं वो सब साथ में रहेंगे, ठीक। क्योंकि ज्यादातर जो ना प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज है ना एल्डिहाइड कीटोन की ना मिलती जुलती रहती है ना, इस वजह से। तो देखो इधर ध्यान दो, देखो तो यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर। तो हेडिंग क्या लिखोगे? प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। क्या? दोनों लिख लो, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। बनाने की विधियां कोई बता सकता है इसको कैसे बना सकते हो? वैसे बहुत सारे पढ़ भी चुके हो। जैसे पहला मेथड देखो, ऑक्सीडेशन। क्या? किसका? अल्कोहल का। अगर अल्कोहल का देखो बताए थे ना, अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले एल्डिहाइड कीटोन बनाता है, उसके बाद एसिड में कन्वर्ट होता है ना। तो फिर पहले लिख लो अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके। क्या करके? अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके। अगर अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो तुम्हें मिलेंगे, क्या मिलेगा? एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखो, अब वो डिपेंड करता है ना अल्कोहल कौन सा ले रहे हो। जैसे देखो प्राइमरी अल्कोहल अगर लेते हो, अगर क्या लेते हो प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, ठीक है। अगर इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लेना है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन ना जब अगर अल्कोहल एल्डिहाइड बनाना हो तो ना वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं आते, कुछ ही होते हैं जो यूज में आते हैं। और कौन सा था याद करो, क्या था? PCC, याद है ना? पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर इसके अलावा और कुछ ले सकते हो, क्या? PDC, पेरिडीनियम डाइक्रोम, ठीक है। क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये रिएक्शन की रेट को स्लो करता है, जिससे रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुक जाती है। तो अब ये जो दिख रहा है, इसको पढ़े हो ना, पीछे बताए थे, ये जो CH2OH है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में। समझ आया नहीं है? ये ठीक है, ये सब चीजें पढ़ चुके हो। उसके बाद ये तो प्राइमरी की बात करें, अगर हम सेकेंडरी लेते हैं जैसे कि RCHOH, यहाँ पर एक R होगा, ये देखो सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी के लिए ना जरूरी नहीं है PCC, फिर इसलिए कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इसको रख दो यहाँ पे, K2Cr2 ले सकते हो, K2Cr2 Na2Cr2 CrO3 ना, बहुत सारे पढ़े थे ना, बहुत सारे। तो यार लेकिन ये सेकेंडरी लेवल इसमें बनता कहाँ है? आप समझ आया? ये क्योंकि देखो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में जाएगा, एल्डिहाइड एसिड जाएगा, लेकिन इसको पहले देखो तो R ग्रुप 2 है। तुम क्या करोगे यार? क्या इनमें से R को हटा सकते हो? नहीं ना। क्या कर सकते हो? ये हाइड्रोजन को निकाल सकते हो, ऑक्सीजन को जोड़ सकते हो। तो पहले तो हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, जब हाइड्रोजन निकालो तो यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ जब डबल बॉन्ड है, क्या तुम तीसरा बॉन्ड 5 बॉन्ड बनवाओगे? क्या नहीं ना। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसको ऑक्सीडाइज करने पर कीटोन ही मिलेगा, कीटोन से ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट कंडीशन में करवाते हैं। तो देखो ये बन गया RCR, H निकाल दिए तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड O। अब क्या और ऑप्शन तुम जोड़ सकते हो क्या? कहाँ जुड़ेगा? तो R को थोड़ा ना ब्रेक कर सकते हो, केमिकल को नहीं निकाल सकते ना, केवल हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन निकाल सकते हो, ऑक्सीजन जोड़ सकते हो। समझ आया नहीं यार? इसीलिए बोले थे कि इसके लिए चाहे जो ले लो ऑक्सीडाइजेशन। क्यों? क्योंकि जब सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन से आगे जा ही नहीं सकता, वो केवल कीटोन ही बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करोगे तो पहले तुम हाइड्रोजन निकालोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर जब ऑक्सीजन जोड़ोगे तो एसिड बन जाएगा। तो वो ना एसिड तक जाता है, लेकिन ये कीटोन तक ही जाता है। आप समझ आया? ये इसके लिए कोई रीजन ले सकते हो, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखो। कर लोगे ना?
एग्जाम्पल्स देख लो इसमें से, जैसे ये है CH3 CH2 OH, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ PCC, बताओ क्या बनेगा? CH3 CH OH CH3, यहाँ पे लेता हूँ Na2Cr2 7 Na2Cr2 7, इसको बताओ, और एक ये भी बताओ। इसमें मैं लेता हूँ K2Cr2 7, ये किसको करो, एक और दे दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चलो ये और एक चीज एसिडिक मीडियम ऐसे होता है, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, जानते रहो, ठीक है, ये एसिडिक मीडियम। इसको और एक चीज देखो, टर्सरी का नॉर्मली ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं होता, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल को अगर क्या करना चाहोगे ऑक्सीडाइज, तो नहीं होगा, नॉर्मली नहीं होता, ड्रेस्टिक कंडीशन में होते हैं। अभी नोट नहीं किया जा, तो ये तो बहुत आसान है, क्या किया इसको, ये इतना पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में, क्या हो जाएगा ये CH3 CHO, ये वाला, ये इतना ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CO में, क्या बन जाएगा CH3 C नीचे डबल बॉन्ड हो CH3, ये बनाया हो ना। चलो ये वाला क्या होगा, आप देख लेना K2Cr2 7 है, अब K2Cr2 इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, करेगा इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, कीटोन में, तो बन जाएगा डाई कीटोन्स में, ठीक है। चलो इसको बताओ, इसमें दो दो है, ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला प्राइमरी है, तो ये तो K2Cr2 7 स्ट्रॉन्ग है, तो प्राइमरी को किसमें ले जाएगा, सीधा एसिड में, और दूसरा कीटोन ज्यादा जाता ही नहीं है, तो इसमें जो बनेगा ऐसा, ये बन जाएगा कीटोन, लेकिन ये बन जाएगा एसिड। समझा नहीं है, सही था गलत था, ये सही करो। चलो देखो दूसरा, देखो इसी के ना एकदम जैसा एक तरीका और होता है, जैसे ना अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, ऐसे ना बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ना मेटल के साथ कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे कॉपर या सिल्वर मेटल अगर है तो उसके साथ लेकिन गर्म करना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, वो ऐसे क्या करता है, उसका नाम रिडक्शन नहीं है, उसका काम है डिहाइड्रोजिनेशन करना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन मतलब वी हाइड्रोजनीकरण करके, ठीक है, ये कर सकते हो, विहाइड्रोजनीकरण करके कर सकते हो। तो देखो इसमें जैसे अल्कोहल का, तो अल्कोहल में लेते हैं पहले प्राइमरी अल्कोहल, जैसे कि है यहाँ पे एग्जांपल डायरेक्ट, ठीक है, CH3 CH2OH, अगर इसको कॉपर ले लें, कॉपर चाहे ले लो, या फिर अगर जरूरत पड़े तो सिल्वर भी ले सकते हो, ठीक है, इनमें से कोई ले सकते हो, नहीं निकल साथ नहीं, तो रिडक्शन के लिए यूज करते हैं ना, यहाँ पे उल्टा करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकालना होता है, तो यहाँ पे 300 डिग्री टेम्परेचर पे क्या कर दो, गर्म करो, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बाहर,
तो हाइड्रोजन गैस मतलब ये दिख रहा है ना, बोलो। एक हाइड्रोजन ये मान लो, एक हाइड्रोजन ये मान लो, ठीक, कोई मान सकते हो चाहे जो। तो हाइड्रोजन निकल जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, कैसा दिखेगा बताओ, एल्डिहाइड CH3। समझ नहीं है ऐसे। और ऐसे ये तो एल्डिहाइड है, कीटोन बनाना है क्या करोगे, कीटोन वही है, प्राइमरी नहीं लेना पड़ेगा, कैसा लोगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी ले लो, CH3 CH, यहाँ क्या लगेगा OH, और यहाँ लगा दो CH3। अगर इसमें लेते हैं कॉपर, और अगर इसको 300 डिग्री पे क्या करें, गर्म करें, बताओ क्या बनेगा। अब इसको बताओ क्या बनेगा, इसको बताओ क्या बनेगा। सिल्वर के साथ मैं हीट कर रहा हूँ 300 डिग्री टेम्परेचर, ज्यादातर कॉपर यूज होता है, कॉपर फेवरेट है, ठीक है। ये दोनों करके देखो, चलो यहाँ देखो पहला वाला, तो पहला वाला क्या करेगा, वी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकाले गए, तो देखो हाइड्रोजन ये निकलेगा, ये वाला बाहर हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या बनेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बस हो गया। इसकी बात करते हैं, ये भी वही है। देखो यहाँ पर ये एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना एक, ये हाइड्रोजन दोनों निकलेंगे, यहाँ पे जब ये निकलेगा तो इसके बगल यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये वाला एक साथ निकलेगा, ये बनेगा कीटोन, ये बनेगा एल्डिहाइड, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा CH2। समझ आई नहीं, हो गया, बोलो। चलो अगले देखो, ये थर्ड, और क्या कर सकते हो, देखो जो ना मैग्नीशियम और कैल्शियम के ना एस्टर होते हैं, एस्टर, कैल्शियम मैग्नीशियम एसीटेट, उसको गर्म करके उसको बोलते हैं क्या, तो वी कार्बोक्सिलीकरण, क्या बोलते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण, किसका, कैल्शियम और सोडियम के एस्टर्स, कैल्शियम या सोडियम, सोडियम भी ले सकते हो, जनरली जो है सोडियम का तो पहले इनर्सरेशन करवाना पड़ेगा, और कैल्शियम मैग्नीशियम का डायरेक्ट हो जाता है। तो देखो जैसे ये है, पहले ये वाला देख लो, कैल्शियम मैग्नीशियम, तो इसी में करवा दे रही है, सोडियम ये ले सकते, पोटेशियम भी ले सकते हो। तो कैल्शियम मैग्नीशियम या सोडियम के एसीटेट मतलब एस्टर होते हैं, ठीक है, एसीटेट का वी कार्बोक्सिलीकरण करके, क्या करके, वी कार्बोक्सिलीकरण ऐसा करके बना सकते हो, ठीक है। जैसे देखो कैल्शियम का, तो कैल्शियम का एसीटेट मतलब कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम प्रोपेनोएट, कैल्शियम ब्यूटेनोएट, तो पहला होता है कैल्शियम फॉर्मेट, तो कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला क्या होगा, ये HC, या ऐसे कर दें, HCO, यहाँ लगा दो कैल्शियम, HCO, ये है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है ना। तो कैल्शियम फॉर्मेट का क्या करना है, वी कार्बोक्सिलेट, कुछ नहीं करना होता है, बस क्या कर दो, इसको गर्म कर दो, क्या कर दो, गर्म कर दो। तो गर्म करोगे तो ना कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बोनेट, कैल्शियम अगर है मेटल है तो मेटल के साथ कार्बोनेट बाहर हो जाएगा, तो क्या बाहर हो सकता है, तो निकाल दो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, तो देखो ये है CaCO3, है कि नहीं, बोलो CaCO3, तो क्या बच रहा है HCOH मतलब HCHO मतलब एल्डिहाइड, यही तो बनेगा, बोलो HCOH, क्या निकला CaCO3, समझ आ रही है। तो ऐसे कोई भी एसीटेट है, सोडियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, अगर इसको हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। तुम कहा मैं एसीटेट बोल रहा हूँ, फॉर्मेट बोल रहा हूँ ना इसको, तो फॉर्मेट भी एक एसीटेट मतलब, अरे यार यहाँ पे एसीटेट दिख रहा है तो इसमें थोड़ा सा ये एक काम करो ना, यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ लिख लो एस्टर, ज्यादा समस्या हो रही है, एस्टर लिख लो, एस्टर से ही बनते हैं, ठीक है ना।
तो उनके जो एस्टर होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम के जो एस्टर होते हैं, अब मतलब एसीटेट तो एक होगा, ऐसे मतलब एसीटेट फॉर्मेट प्रोपेनोट कुछ भी रहेगा, तो जो इनके एस्टर होंगे उनका क्या करते हैं, वीक कार्बोक्सिलिक करते हैं। समझ आई नहीं आई? कर लोगे? चलो इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्राई करो इसको। एक दे रहा हूँ इसका, सोडियम का करके दिखाओ। पहला हो गया, दूसरा सोडियम है CH3 C, लेकिन इससे बनेगा क्या? सोडियम वाले से नहीं बनेगा यार, इससे नहीं मिलेगा, इसको काटो, केवल इसी से मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनसे ना एल्केन बन जाता है, इसलिए, क्योंकि हमको ये लेना पड़ेगा, बाई बैलेंस लेना पड़ेगा, मतलब दो बैलेंसी वाले, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो देख लो मैग्नीशियम के लिए CH3COO का होल ट्वाइस Mg, इसका करके दिखाओ, इसको गर्म करके बनाओ। और थर्ड सी, यार अरे यार, एस्टर को एस्टर एसीटेट ही होता है, ठीक है, जैसे एस्टर है ना, चाहे फॉर्मेट हो प्रोपेनोएट हो, एक तरह के एस्टर ही है। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? देखो देखो, ये COO या R, ये होता है ना। R की जगह अगर हम क्या रख दें, H, एसिड है ना ये, तो R की जगह अगर R की जगह R है तो एस्टर है ना। R को केवल बदल दें किसके, मेटल के साथ, यहाँ लगा दें सोडियम, तो सोडियम का एस्टर साल्ट ही हुआ है, सोडियम साल्ट। अब समझ आया नहीं आया? अब मैग्नीशियम लगा सकते हो, ठीक है, वही चीज। ये दोनों करो, इसको पूरा लिखने भी नहीं। ये है CH3 COO, यहाँ पर C, ये दोनों करो। चलो देखो, पहला वाला देखो ये है, तो इसको काम करते हो ना, इसको ऐसे समझना, इसको ऐसे ओपन कर सकते हो ना, किए ओपन, ऐसे ओपन कर दो पहले, तो समझने में आसानी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3COO Mg, तो यहाँ से निकाल दो MgCO3। अब बच क्या रहा है, CH3COCH3, मतलब कीटोन बनाना है यहाँ पर, बोलो CH3CO, ओपन करके लिख दें एसिड है, CH3CO, क्या निकला साथ में, मैग्नीशियम कार्बोनेट। वैसे यहाँ पर ऐसे बस कार्बोनेट निकालना है, CaCO3, क्या बन गया, ये भी वही बनेगा, सेम टू सेम वही तो है, CH3COCH3, साथ में क्या निकला, CaCO। समझ आया? बोलो। तो ये ना सोडियम और मैग्नीशियम के जो क्या होते हैं, वसा अम्ल, इनको वसा अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। सोडियम के एस्टर होते हैं, साल्ट होते हैं, तो इनको हीट करके डिकार्बोक्सिलेशन करके बना सकते हो, ठीक है। समझ आई नहीं हो? बोलो। चलो नेक्स्ट, कितने हो गए? चलो 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर और क्या तरीके बनाने के हैं? अगर एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो उसके लिए एक तरीका था ना, NaOH से करा सकते हो, किसका, जेम डाइहैलाइड। देखो एक पढ़े थे ना डाइहैलाइड ना, डाइहेलोल्केन, तो डाइहेलोल्केन देखो दो तरह के पढ़े हो गए, एक जेमिनल एक विसिनल, याद है ना, याद है नहीं याद है? एक क्या होता है जेमिनल, दूसरा क्या होता है विसिनल। तो जेमिनल किसको बोलते हैं, जिसमें एक ही कार्बन में दोनों हैलोजन जुड़े हो ना, अब विसिनल अलग अलग कार्बन जुड़े होते हैं। तो देखो अगर हम क्या ले लें, जेम डाइहैलाइड, क्या जेम डाइहैलाइड का NaOH के द्वारा रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। किस द्वारा, NaOH के साथ जली NaOH, ऐसे लिख दें, जेम डाइहैलाइड और
जलीय NaOH द्वारा। इससे बना सकते हो, ठीक है। तो देखो जिम डायरेक्ट पहला ये ले सकते हो ना, CH3CH, यहाँ लगा दो Cl, यहाँ लगा दो, इसे बोलते हैं ना जिम डायरेक्ट ना, एक ही कार्बन में दोनों हेलोजन हो। तो अब देखो इसका क्या, किससे रिएक्शन कराओगे, NaOH से। तो NaOH हमको ना 2 ले लो, कितने ले लो, 2 NaOH, 2 मोल NaOH ले लो। तो चाहे एक ही बार में दिखा सकते हो, या तो चाहो तो इसको 2 बार करा दो अलग अलग। पहली बार कराओगे तो ये Na आएगा, इस Cl को लेके जाएगा, यहाँ पे लगेगा OH। फिर दोबारा जब कराओगे तो NaOH आएगा, ये Cl को लेके जाएगा, OH यहाँ पे जुड़ेगा। बताओ क्या बन जाएगा, ये CH3, C ऊपर क्या लगा, OH नीचे, यहाँ पे क्या लगा, OH। और एक चीज याद था, एक चीज बताओ, ये इसको देखने से कुछ याद आ रहा है क्या, ये क्या ये चीज सही है, ऐसा कभी हो सकता है, ये कंपाउंड सही है, नाम बताओ इसका, इसका नाम बताओ। इथेन डाइऑल, सही है। ऐसा कंपाउंड ये जो दिख रहा है ना, रियल में ये बहुत ही अनस्टेबल है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों, एक कार्बन पे 2 OH कभी नहीं रह सकता, इसलिए वो क्या करता है, ये वाटर इसमें से ना बाहर हो जाता है, ठीक है। तो जब बाहर हो जाएगा तो किस कैसा दिखेगा, ये मिल गया एल्डिहाइड, समझ आया नहीं यार, इस थोड़ा सा पता होना, क्योंकि अगर ना जिम डाइहाइलाइड से जब भी बनाओगे एल्डिहाइड, तो जिसको पता होगा, क्योंकि जब बार बार बनाओगे तुमको यही बनेगा, सोचो कह रहे एल्डिहाइड कहाँ बन रहा है, इसमें तो 1,2 डाइऑल बन रहा है ना, लेकिन 1,1 डाइऑल अनस्टेबल होता है, ठीक। वाटर क्या होता है, उसमें से बाहर हो जाता है, तो वाटर बाहर हो जाएगा तब क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो ये 2 स्टेप में जाएगा, ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देना, समझ आई नहीं है। चलो ये वाला ट्राई करो, ये वाला करके दिखाओ, इसको करो, ये फर्स्ट है, इससे और एक और करके दिखाओ इसमें, ये वाला करो, दोनों करो। चलो हो गया। देखो इसमें क्या करोगे, पहले ना NaOH से रिएक्शन कराना है ना, तो ये क्या होगा, NaCl बाहर होगा ना, एक NaOH हमको और लेना पड़ेगा, मैं उसको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये ऐसे निकल गया, OH जुड़ जाएगा, जब OH जुड़ेगा तो एक वाटर निकल जाएगा, बनेगा क्या, एसीटोन बन जाएगा, CH3CO CH3, और आगे बताने जरूरत नहीं है ना, समझ गए ना, समझ गए ना। इसमें देख लो, पहले NaOH 2 लेने पड़ेंगे हमको, तो एक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो 2 लेना पड़ेगा, वो 2 दिया नहीं रहता, समझ लो, वो अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। 2 OH जब जुड़ेगा तो एक ऐसा बनेगा, ये साइक्लोपेंटेन 1,1 डाइऑल ना, साइक्लोपेंटेन 1,1 डाइऑल ये बनेगा। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, तो ये ऐसे वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड हो, तो क्या बनेगा, साइक्लोपेंटेन, सही है। चलो अगले देखो, ये नेम रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, नाम इसका बड़ा अजीब है, नाम इसका है रोजेनमुंड रिएक्शन, क्या नाम है इसका, रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है, रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक। ये रिडक्शन है, और इसके लिए क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, एसिड हैलाइड, एसिड मतलब ऐसा कुछ, RCOX, X मतलब जानते हो क्या लगता है, क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन भी चल जाता है,
क्लोरीन ब्रोमीन बेस्ट होते हैं। अब इसका रिएक्शन करा दो हाइड्रोजन H2PDC, याद है ना H2PDC, लेकिन यहाँ PDC नहीं लिखना है, यहाँ लेना है कार्बोनेट बेरियम सल्फेट लेना है। हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराओ किसकी प्रेजेंस में, बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, यही थोड़ा सा अलग है बस, वही H2PDC ही है। तो पैलेडियम थोड़ा सा ना, पैलेडियम वगैरह थोड़ा सा पॉइजनस होता है ना, तो उस पॉइजनस को कम करने के लिए ऐसा, मतलब ये बेस जो होता है ना उसमें पैलेडियम लेते थे, तो उसमें पैलेडियम निकल की जगह चारकोल की जगह क्या लिया गया है, बेस क्या लिया गया है, BSO4, ठीक है। तो बस है रिएक्शन वही, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है, बस ये चेंज कर दिया, नाम बदल गया, नाम हो गया रोजन मुंड रिएक्शन। अब क्या करना है, देखो हाइड्रोजन है ना, तो अगर हाइड्रोजन है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो ना, तो ऐसे कर दो, ये कर दो X बाहर, H वहां जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा ये, नहीं एल्डिहाइड। तो ऐसे जाओ तो ना निकाल सकते, क्या निकलेगा, एसियल दिखा सकते हो ऐसे समझाने के लिए। तो कोई पूछेगा नहीं कि बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बस मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो देखो, समझ आया। इसको कैसे याद रखोगे, अगर किसी के बाल काट दो तो क्या ऐसा हो जाता है, मुंडा हो जाता है ना, रोज बाल काटो रोज मुंडे हो, रोज बाल काटो रोज, तो बाल से याद रहेगा BSO4 लेना है इसमें, ठीक है ना। और रोज से क्या याद रहेगा, रोज, मुंडे से क्या याद रहेगा समझ आई नहीं है, ऐसे याद कर। नाउ क्या करता है, रोज बाल काटता है, रोज लोग मुंडा करता है ना क्यों, अरे रोज यार इसमें इतने सारे कस्टमर आते हैं, ठीक है, उनका काम ही है, तो डेली का काम है यार, डेली ही काम करते हैं, रोज बाल काट काट मुंडे करते हैं लोगों। तो ऐसे बाल से क्या रहेगा, BSO4, बेस क्या लेना है, BS4, H2PDC, PDC की जगह क्या लेना है, BSO4, ठीक है ना। और BS बाल और रोज से डेली मुंडा होने जाने, तो याद रहेगा ना, रोजन मुंड में क्या है, रोजन मुंड कब होगा, जब बाल काटते हैं तब, ठीक है। रोज मुंडा होना मतलब बाल काटना है, ये ऐसे याद रहेगा, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि नेम, देखो ये नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन को याद रखना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत जल्दी दिमाग से उठता है, समझ लो। तो पीछे जितने पढ़ाए हैं नेम रिएक्शन पूछे तो बता नहीं पाओगे, ठीक है ना। विलियम सन से बताओ, बहुत अच्छे से याद करवाए थे, हाँ याद में ट्रिक थी ना, राक्षस बिल में रोएगा तो क्या निकलेगा आंसू से, ईथर। देखो तो ये है क्या, रोजन मुंड रिएक्शन, कुछ नहीं करना है, इसमें एग्जांपल ले लो कोई भी, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, बस केवल कठिन है तो बस केवल क्या, ये नाम और ये क्या चीज लिया जा रहा है, ठीक है ना, बस यही डिफिकल्ट है। और ये ऐसे नहीं कोई ऐसे बना के दे क्या बनेगा, ऐसा नहीं, पूछेगा रिएक्शन का नाम बताओ या नाम दे दे रिएक्शन लिखो, तब वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर यहाँ दिया है और लिखा है यहाँ H2BSO4, तब तो ये तो कोई भी कर सकता है, HCl निकाल दो जोड़ दो, हो गया। लेकिन वो नाम से पूछता है तब दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसको कर लो, इसको करो फटाक से। नेक्स्ट करो फटाक से जल्दी से, चलो शोर मत करो। देखो बन गया ना ये, बस कुछ करना नहीं यार, इसमें बनेगा, इसमें क्या एसिटल्डिहाइड, बस ये से निकलेगा। एक चीज में जोड़ लो यार, PD, इसमें PD रहेगा, PD इसमें रहता है, चारकोल की जगह लेते हैं, ठीक, हाँ चारकोल इसमें नहीं लिया जाता, PD रहता है। ये PD की पॉइजनस को कम करता है, देखो क्या बताया था अभी, जो पैलेडियम होता है थोड़ा पॉइजनस होता है, तो जब ये ना BSO4 डाल देते हैं तो उसकी जो पॉइजनस होती है उसको क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। चलो आगे देखो, तो ये है, इसको याद रखना, लेकिन रोजन मुंड रिएक्शन। हाँ अगला है स्टीफन अभिक्रिया, क्या है, स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टीफन भी है, देखो स्टीफन में क्या करते हैं, इसमें लेते हैं एल्किल नाइट्राइल, मतलब कि
जैसे कि ये है, एग्जाम्पल से देख रहे हो, ठीक है। CH3CN क्या लेते हैं, CH3CN, CN जानते हैं ना, CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। तो क्या करते हैं स्टीफन रिएक्शन में, पहले लेते हैं एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल का पहले कराते हैं रिडक्शन, किसमें, SN और SnCl, SnCl2 और HCl, SnCl2 साथ में क्या लेते हैं, HCl, रीजेंट यार यही लेते हैं, कुछ और लेते हैं, SnCl2 का, हाँ यही लेते हैं। तो ये क्या करता है, इसको ना रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो समझने के लिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक। मैं ना देखो एक काम कर रहा हूँ, HCl को नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको डबल 2 मोल कर दे रहा हूँ समझाने के लिए वैसे। तो SnCl2 के प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्किल नाइट्राइल का, इसका रिडक्शन हो जाता है। जानते हो ना ट्रिपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 जगह खाली हो जाएगी, तो H एक कार्बन इस पे, एक कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, 2 H है ना, बोलो। जब दोनों ये चले जाएंगे इस पर तो 2 Cl बचेंगे, अब दोनों Cl कहाँ चला जाएगा, इसके पास, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SnCl4, तो ये चीज बन जाएगा SnCl4, ठीक। और यहाँ से 2 हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएंगे, तो क्या निकलेगा, इसमें बनेगा CH3, उसके बाद C के साथ H लग गया, डबल बॉन्ड, उसके बाद जहां N था वहां क्या हो गया, NH, बोलो समझ आ रही है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड था टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा। अब उसके बाद इसका क्या कर देते हैं, इसका कर दो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, वाटर से रिएक्शन करा दो, किससे कराओगे, वाटर से रिएक्शन करा दो, 2 बार कराते हैं वैसे। तो देखो वाटर में ये OH निगेटिव होता है, H क्या होता है पॉजिटिव, ये O इस पे अटैक करेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट के इस पे जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसे कर दूं, इसमें लोन पेयर होता है ना एक, ये लोन पेयर अटैक कर देगा किस पर, हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन इस पे आएगा, ये बनेगा NH2 प्लस, जब प्लस बनेगा इधर मूव करेगा, उधर मूव करेगा तो ये वाला इस पे आ जाएगा, समझ आ रही नहीं यार, पूरा एक साथ क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद इसके साथ क्या आया, OH आया ना, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा, ये NH से क्या बन गया, NH2, फिर से 1 मोल और बड़ा वाटर डाल दो इसमें, ठीक है, तो वाटर और डाल दो क्या, HOH, नहीं थोड़ा सा ये तो एसिड बना लेगा यार, ऐसे ऐसे नहीं जाना है, कुछ इसमें गड़बड़ हुआ है, देखो हाँ ये ठीक है, ये ऐसे इसी में देखो ये रीअरेंज होगा, वाटर लिमिटेड में लेना है, एक्सेस में नहीं लेना है। अगर यही से ना एक रिएक्शन और चाहो करा सकते हो, अगर यही वाटर एक्सेस में डाल देना तो एसिड भी बन जाएगा, अभी जो दिखा रहे थे, लेकिन एसिड नहीं बनाना। देखो इसको ध्यान से देखो, पहले ये है, अब नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर ना, बोलो, ये इस पर अटैक करेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है फिर ना ये टूटेगा, इधर आएगा, तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो क्या बन के निकला, NH3, अमोनिया बाहर हो गई, ये क्या किसमें कन्वर्ट हुआ बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में क्या है H, अमोनिया बन के बाहर निकल जाएगा, समझ आया नहीं यार। तो ये है स्टीफन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ये भी है इस चैप्टर में, अभी तक जो पढ़े हो उसमें से ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद ठीक है ना, समझ आ रही है यार। इसमें से मुझे एक करके दिखाओ, ये पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप है इसको करो, हो गया, कर लिए, मैं डायरेक्ट लिख दूं, बोलो, बस कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले SnCl to HCl से इसका रिडक्शन होगा, ये बनेगा CH और NH, जब CH NH बनेगा तो वाटर दोबारा रुको रुको यहाँ पर गलत लिख दिया हो यार, चलो भाई यहाँ पे लेना वाटर लिखो, लेकिन वो HCl गलती से हो गया था, तो पहली बार में ही HCl 2 बार हो जाएगा, पहली बार में 2 HCl खर्च होगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, Cl चला जाएगा SN के साथ, ठीक है, SnCl4 बना दो, वाटर है ये, तो वाटर क्या करेगा, रिएक्शन कराओगे एक OH जुड़ेगा, H जुड़ेगा, उसके बाद अमोनिया बाहर हो जाएगा, तो फाइनली जो मिलेगा मैं वो बना दे रहा हूँ, ये चीज C है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, समझ नहीं है। अब बनाने के लिए देखो पूरा यहाँ स्टेप बाय स्टेप है, ठीक, समझ आई नहीं, बोलो
चलो एक दो रिएक्शन है इसमें और भी देख लो, उसके बाद ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। अगला लिख लो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन माने पानी डालना, मतलब बहुत अच्छा रिएक्शन है, कुछ नहीं खर्च होने वाला है, पानी डाल दो रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो क्या लेते हैं एल्काइन। एल्काइन का क्या करना है, हाइड्रेशन करके। एल्काइन का हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या होता है, जल योजन। क्या करना है, जल। एल्काइन क्या होता है, H, ये होता है ना, बोलो सबसे छोटा एल्काइन यही है, बेबी एल्काइन, नाम एथाइन, या फिर एसिटिलीन बोलते हैं ना कॉमन नेम इसका। तो क्या कर दो, इसका रिएक्शन वाटर से करा दो, HOH डाल के एसिडिक मीडियम में करा दो। ठीक है, तो देखो ये HOH माइनस होता है, प्लस होता है, ये जो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, OH जाके दूसरे वाले कार्बन जुड़ जाएगा, चाहे जिस पे लगा दो, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखने को ऐसे लेके जा रहा हूँ सीधा सीधा। तो ये जो CH है, चलो मैं इसे जोड़ दे रहा हूँ, ये H है, ये C है, इसके पास कौन आया, OH, डबल बॉन्ड यहाँ क्या आया, CH था, बन गया क्या, CH2। सही है ना, बोलो CH के पास H है, OH उसके पास गया, ये बन गया ना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बना कि नहीं बना, एल्डिहाइड बना कि नहीं बना, बन गया, नहीं बना, बन गया यार, तुमको दिख नहीं रहा है, नहीं बना, नहीं बना, कैसे बना? बन गया है। देखो एक यहाँ पे ना ये वही कर सकता है जिसको एक पता होगा आइसोमेरिज्म, कौन सा, चलाव होता है, टॉटोमेरिज्म, याद है ना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर जिसको टॉटोमेरिज्म पता है वही बना सकता है, क्योंकि पेपर में बहुत बार आया है, बहुत बार ऐसे IIT में पूछा गया है, वहां पे मतलब क्वेश्चन ऐसे देगा, ऑप्शन में ना बार बार निकालोगे ये आएगा, लेकिन ऑप्शन वहां एल्डिहाइड दिया रहेगा। अब जिसको पता होता है कि ये जो दिख रहा है इनॉल ना, ये एक सेकंड में ही क्या टाटोमेराइज करके क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। कैसे, देखो इधर ये दिख रहा है ना, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला अगर इस पे, या ये वाला समझ ले, ये जो लोन पेयर है ना, ये अगर इधर आया तो डबल बॉन्ड लगेगा, ये वाला टूट किधर जाएगा, ये माइनस बनाएगा, माइनस क्या ले लेगा, टाटोमेराइज बताया था ना, टाटोमेरिज। तो ये पता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यही है, क्योंकि ये ऐसे रहना कम पसंद करता है, वैसे रहना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है ना, देखो कैसे दिखेगा, ये HC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, CH2 क्या बन गया, समझ आया नहीं यार, ये भी एक तरह का टॉटोमेराइजेशन ही था, लेकिन इसमें से अमोनिया बाहर निकल रहा था, इसमें से बाहर निकले नहीं। अब समझ आया, तो जो बना था वो देखने में तो क्या लग रहा था, इनॉल ना, लेकिन एक चीज पढ़े थे, कीटो इनॉल। तो इनॉल जो है ना, वो कीटो के रूप में ज्यादा रहना पसंद करता है, समझ आया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टॉटो, यहाँ तो लिख सकते हो टॉटोमेराइज, मतलब ये क्या होता है, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेराइज हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म, समझ आया नहीं है। ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान में रखना, मैं टॉटोमेरिज्म बिना लगाए नहीं कर पाओगे। हो गया, चलो इसमें ना एक एग्जांपल कर लो, देखते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका करके दिखाओ। करो, निखिल को कह रहे पढ़ता नहीं है, देखो तो इसमें क्या करोगे, कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल कौन, ये वाला बॉन्ड किधर जाएगा, इधर या इधर, किस साइड जाएगा, इधर या उधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है किधर जाना पसंद करेगा, उधर या इधर, राइट साइड या लेफ्ट साइड। इस पर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होते, प्लस आई ग्रुप है ना, तो ये वाला बॉन्ड इधर गया, क्या बनेगा, माइनस, इस पे क्या बनेगा, प्लस। अब यहाँ पे वाटर है, तो वाटर में क्या होता है, H प्लस OH माइनस, OH यहाँ आया, H कहाँ गया, इसके पास, ठीक, क्या बनेगा, CH3, और क्या बना, C के पास कौन है, OH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है।
अब चाहे जैसे मान लो ये वाला बॉन्ड इधर गया, इसके साथ ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, उसके साथ जुड़ लिया। ये इस स्टेप को क्या बोलोगे? टॉटोमेरेज। यहाँ पर क्या करना है? टॉटोमेराइज कर दो, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। इसको बोलते हैं कीटो, पूरा ऐसे बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिन। क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेरिन। सही था? ठीक है, ये देख लेना, ये है वैसे काम का बहुत। लास्ट ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट डाल देना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कीन का ओजोनीकरण, क्योंकि इससे ना काफी चीजें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। जैसे देखो, इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि इसको समझने बहुत सारे तरीके हैं। पहले देख लो, इसमें क्या करते हैं, पहले एल्कीन लेते हैं। एल्कीन ऐसे होता है, मैं पहले एक कॉमन जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, ठीक। C, और ध्यान समझना, ये है C डबल बॉन्ड C। ये अब यहाँ पे ना कुछ भी लगा दो, हाइड्रोजन या फिर एल्किल ग्रुप, ठीक है ना, वो जैसे मतलब जो भी बनाना उसके अकॉर्डिंग। तो ये लेते हैं। अब इसका रिएक्शन पहले कराते हैं, क्योंकि नाम क्या है? ओजोनीकरण। तो रिएक्शन पहली बार किससे होगा? ओजोन से, O3 से करवाते हैं, ठीक है। जब O3 से करवाते हैं तो पता है क्या घर बनाता है? पहले क्या बनाता है? पहले इसके साथ घर बसाता है, ठीक, घर बनाता है। ऐसे बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ऐसे। बताओ कैसा लग रहा है? घर जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? ठीक है ना, पहले ये बनाता है, ठीक। ओजोनाइड इसको बोलते हैं। और उसके बाद जो है ना, दोबारा, मतलब ये हमेशा 2 स्टेप में होगा। पहले ओजोनाइजेशन करते हैं, ओजोनीकरण, उसके बाद ना तुम्हें जो बनाना हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ से तुम एल्कोहल बना सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो, एसिड भी बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमको क्या बनाना है? एल्डिहाइड और कीटोन। उसके लिए यहाँ पे या तो तुम जेडन ले लो, ठीक, जेडन रहेगा तब भी एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। जेडन के अलावा अगर तुम ले सकते हो DMS, क्या बोलते? DMS मतलब डाई मेथिल सल्फाइड, मतलब कि CH3 का होल ट्वाइस, ये, ठीक है। सल्फोक्साइड, हाँ, डाई मेथाइल सल्फाइड, डाई मेथाइल, हाँ, ये ले। लेकिन यार ये सॉरी, DMS गलती से बोल दिया, DMS नहीं होगा, इस बोलते हैं थायो ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई मेथिल थायो ईथर। थायो ईथर है, ओ की जगह आया है ना, अगर ओ रहता है तो क्या बोलते हैं? ईथर, याद है ना। और अगर क्या रहेगा, यस रहेगा, तो क्या बोलते हैं? थायो ईथर, ठीक, वो है। ये लेते हैं, चाहे ये ले लो या फिर ये ले लो, इन दोनों का काम, ये इन दोनों का पता मेन काम है। अगर इनको कहीं भी ना ऑप्शन दिख जाए, बिना उसको निकाले नहीं छोड़ते। याद है ना, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH रहता था, जेडन से कराते थे, 20 से ऑक्सीजन निकाल भाग जाता था, ठीक है ना, बेंजीन बचता था, बस ऑक्सीजन गायब। समझा? वैसे ये भी है कि ऑक्सीजन इसको निकालेगा कौन? ये ऊपर दिख रहा है, ऊपर ऊपर रहेगा, दूर से दिखता रहता है, और जिसको दिखा नहीं उसको लेके भागा नहीं, ठीक। इन दोनों काम है, O को निकाल ले जाना। जब O निकाल ले जाए तो आधा ये बढ़ जाएगा, आधा ये बढ़ जाएगा, तो क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, यही बनेगा ना, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। यही बना सिंगल बॉन्ड CO सिंगल, मतलब 2 बनेंगे ना ऐसे, बोलो। अब देख लो दोनों क्या है ये। अब दोनों कुछ भी हो सकते हैं, दोनों एल्डिहाइड हो सकता है, दोनों कीटोन हो सकता है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, और एल्कोहल भी हो सकता है, बन जाता है एल्कोहल भी। वैसे अभी एल्कोहल जैसा इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, एल्कोहल बना सकते हो, लेकिन हमको केवल यहाँ पे देखना है एल्डिहाइड और कीटोन। बाद में इसको देखेंगे, बाद में करवाएंगे इसको, सारे जितने बनते हैं। एसिड हाइलाइट देखना पड़ेगा, नहीं एसिड हाइलाइट के लिए रिएजेंट नहीं होता, बस एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ठीक है, बस रीजन से चेंज कर देते। यहीं पे ऐसे बता दें, अगर ये ना जेडन और इसकी जगह पर क्या ले लें? NaOH, नहीं सॉरी NaOH नहीं, अगर ना एल्कोहल बनाना है Na BH4 ले लो, Na BH4 ही डाल दो बस, या LiAlH4 डाल दो। वो दोनों क्या करेंगे? इसको दोनों के अल्कोहल में कन्वर्ट, ये दोनों दो अल्कोहल मिलेंगे तुमको, ठीक है। अगर इसकी जगह पर क्या ले लें? K2Cr2 जानते हो ऑक्सीडाइज करता है ना, तो क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। समझ आया नहीं है? और एल्डिहाइड कीटोन के लिए यही दोनों का, अगर ये दोनों लेते हो तो एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे डिपेंड करता है क्या लिए हो। अगर सबकी हाइड्रोजन लगा दे तो वहां मिलेगा दोनों 4 जो बॉन्ड दिख रहे हैं HH बन जाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा ना। अगर यहाँ एक
आर कर दें तो वहां पे एक एल्डिहाइड मिलेगा, एक फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। अगर यहाँ पे दोनों आर कर दें तो एक एल्डिहाइड मिलेगा, एक कीटोन बन जाएगा। अगर यहाँ एक आर कर दे, दोनों सेम एल्डिहाइड मिलेंगे। समझ आया? तो यहाँ से बदले मतलब कई सारे रिएक्शन इसमें बन जाएंगे। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? बाद में देखेंगे, अभी पहले करके दिखाओ। अगर कर लिए तो समझ लो समझ आ गया। है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। तो देखो, एक काम करते, इसमें होमवर्क दे रहे हो, ठीक ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया है ना। इसमें मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कर क्या ना कल समझाऊंगा, ठीक है। देखते हो कर पाते कि नहीं। तो मैं इसमें दे रहा हूँ, पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन कराना है पहले ओजोन से, उसके बाद Zn से। दूसरा रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले कराना है O3 से, बाद में कराना है Me2S। Me2S मतलब जानते हो ना, वही है ये। Me मतलब मिथाइल, Me मतलब क्या होता है, मेथिल ग्रुप, ठीक है। TH मतलब फेनिल ग्रुप, तो Me2 मतलब दो मिथाइल, यस, ठीक। थर्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सेम कंडीशन में होगी O3, यहाँ Zn। इसमें कि क्वेश्चन ना कई बनते हैं, ये देखो नेगेटिव लेवल पे यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा है, चीजें बदलती रहती हैं। CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड Zn। पांचवा एक साइक्लिक है, इसको देख, ये है। चलो आएगा, अच्छी बात है, नहीं आएगा वो भी तरीके हैं, कई तरीके समझाने के।